Student of class 4, myself Poonam Singh, welcome today in your English first classroom. बच्चों, आज today I am going to explain chapter number 3 बीरबल्स जस्टिस. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश लैडर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू नरेट डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. So you should listen carefully and write these difficult word meaning in your English copy. बच्चों, ये जो difficult word meaning है ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है. Your first word is dynasty. Dynasty means होता है राजवंश. Dynasty means राजवंश. You can say series of hereditary rulers means जो एक राजा, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र. ये क्या होता है? ये हेरिडिटी होती है. ये क्या होती है? वंशानुगत परंपराएं होती, वंशानुगत होता है जो एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी. ठीक है, ये आपका डायनेस्टी कहलाता है. जैसे कि राजा, तो उसका बड़ा बेटा वो राजा हुआ, फिर अब उसके बाद उसका बेटा वो राजा. तो ये जो डायनेस्टी है ये चलती जाती है. नेक्स्ट, कंसल्ट. CONSULT, कंसल्ट. कंसल्ट मीन्स परामर्श करना या किसी से हमको जब एडवाइस लेनी होती है. सीक एडवाइस. जैसे अगर आपको बीमार पड़ते हैं तो यू कैन कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर. ग्रीवेंस. ग्रीवेंस मीन्स जब आपको किसी के प्रति क्या होता है, कंप्लेंट करना पड़ता है, शिकायत करना पड़ता है. यदि आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उसकी कंप्लेंट या तो अपने पेरेंट्स से करते हैं. भाई बहन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पेरेंट्स से करते हैं. स्कूल में यदि क्लासमेट से प्रॉब्लम है तो आप वो कंप्लेंट, ग्रीवेंस आप अपने टीचर से करते हैं. तो स्पेलिंग ऑफ ग्रीवेंस GRIEVENCE, ग्रीवेंस. ग्रीवेंस में शिकायत. नेक्स्ट वर्ड, इरिगेशन. IRRIGATION, इरिगेशन. इरिगेशन में सिंचाई. मीन्स जब खेत की सिंचाई होती है, खेतों में पानी दिया जाता है. प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ द फील्ड मीन्स खेतों में पानी पहुंचाना या उनको वाटरिंग करना, प्लांट्स को वाटरिंग करना. जो खेतों में, फील्ड में जो आपके धान या फिर गेहूँ की जो फसलें बोई जाती हैं, जब आप उन्हें वाटरिंग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन. एग्रीमेंट. AGREEMENT, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में समझौता. मीन्स जब दो लोगों के बीच कोई कार्य किया जाता है तो एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है. या सपोज दैट कि यदि आपको कोई शॉप खरीदनी है या अपना खेत ही किसी को बेचना है तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है. लिखा पड़ी होता है कि हाँ, हम ये खेत इनको दे रहे हैं इतने पैसों में. तो वो उस पर क्या होता है, दोनों जो लेने वाला और देने वाला मीन्स सेलर और आपका बायर, दोनों ही जो होते हैं क्या होते हैं, वहाँ पे साइन करते हैं. वो जो पेपर होता है वो कहलाता है एग्रीमेंट पेपर. आस्ट्रक. आस्ट्रक मीन्स फिल्ड विद वंडर. मीन्स जब आश्चर्य से भर जाना. कोई चीज़ को देख करके क्या होता है, कभी कभी कुछ सामने सडनली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें देखने के बाद हम लोग को क्या होता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया. फिल्ड विद वंडर. नेक्स्ट, आस्ट्रक की स्पेलिंग AWESTRUCK, आस्ट्रक. अवाक हो गए या फिर आश्चर्य से भर जाना या आश्चर्य से भर गए. काउंटर्ड. COUNTERED, काउंटर्ड. काउंटर्ड मीन्स वैसे तो मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ पे काउंटर्ड का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना. मीन्स जब हम किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं, एग्री नहीं होते हैं, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, तब हम वहाँ पे अपोज करते हैं. विटी. WITTY, विटी. विटी मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धिमान. अक्यूज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज अक्यूज. ACCUSED, अक्यूज्ड. अक्यूज मीन्स आरोपित हुआ. एंड लास्ट वर्ड इज कर्टियर. कर्टियर. COURTIERS, कर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी. एक बार फिर से देखिए. डायनेस्टी. DYNASTY, डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स राजवंश. कंसल्ट, परामर्श. ग्रीवेंस, शिकायत. इरिगेशन, सिंचाई. एग्रीमेंट, समझौता. आब्स्ट्रैक्ट, अवाक हो गए, आश्चर्य से भर गए.
काउंटर मुकाबला या फिर विरोध, विटी बुद्धिमान, अक्यूज्ड आरोपित हुआ, कर्टियर दरबारी। तो ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। यू विल राइट इन योर इंग्लिश कॉपी, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन page number 18. So everyone open your book. In a last corner of this page, before we start, मिस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे चैप्टर्स का क्या होता है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया जाता है। किंग अकबर वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स मीन्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है। तो कह रहे कि किंग अकबर वॉज अ ग्रेट एडमायर, एडमायर मीन्स प्रशंसक थे, वो बहुत बड़े प्रशंसक थे। किस चीज़ के? ऑफ आर्टिस्ट, जो कलाकार होते थे, चाहे वो किसी भी तरह के कलाकार हो। और आपने सुना भी होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से तानसेन है या बीरबल है, ख्वाजा जो है ख्वाजा एक था। इस तरीके से बहुत सारे उनके दरबार में ऐसे थे जिनको उन्होंने 9 रत्नों की उपाधि दी थी। तो इसमें बीरबल जो थे वो भी बहुत राजा के प्रिय थे। ये जो स्टोरी है बेस्ड ऑन बीरबल्स पूरी तरीके से। He had in his court the 9 geniuses from the different fields, मीन्स उनके जो है जेनियसेस मीन्स होता है उनके जो है 9 जेनियसेस मीन्स होता है 9 रत्न उनके थे। दे वर कॉल्ड 9 रत्न, जिन्हें 9 रत्न के नाम से कॉल किया जाता था, बुलाया जाता था। बीरबल वॉज वन ऑफ दैम, बीरबल क्या थे? उनमें से एक थे। फिर से एक बार, किंग अकबर वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स। ही हैड इन हिज court the 9 geniuses from different fields. They were called Navrat. Birbal was one of them. Clear हो रहा है? Difficult word on this page. Dynasty, मैंने अभी आपको बताया। राजवंश, कंसल्ट सीक एडवाइस, एडवाइस लेना। ग्रीवेंस कंप्लेंट, शिकायत करना। इरिगेशन प्रोसेस ऑफ वाटर टू द फील्ड, खेतों में पानी पहुंचाना। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि दरबार लगा हुआ है। अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज सिंहासन, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एंड समबडीज कंप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम। नाउ अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। अकबर वॉज क्या थे? ग्रेटेस्ट मीन्स महान एक शासक थे, रूलर्स थे, शासक करने वाले थे। कहाँ के? मुगल डायनेस्टी, मुगल राजवंश जो उनका था उसमें अकबर का नाम जो है एक क्या था? एक बहुत बड़े शासक के रूप में था इन इंडिया। भारत के जो राजा लोग हुए उनमें जो मुगल वंश था, मुगल वंश में अकबर का जो नाम है वो एक बहुत ही सम्मान के साथ एक बहुत ही ग्रेट रूलर के रूप में लिया जाता है। राजा बीरबल हुज ओरिजिनल नेम वॉज महेश दास भट्ट। राजा बीरबल जिनका ओरिजिनल नाम महेश दास था was one of the 9 जम्स। जम्स मीन्स यहाँ पे जम्स मीन्स होता है 9 रत्न, रत्नों में थे बीरबल जिनका वास्तविक नाम क्या था? महेश भट्ट। बीरबल का वास्तविक नाम महेश भट्ट था, महेश दास भट्ट। बीरबल का वास्तविक जो नेम था वो महेश दास भट्ट था। was one of the 9 gems of नवरत्न in कोर्ट ऑफ अकबर। कोर्ट मीन्स दरबार, मीन्स दरबार, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से आपके जो बीरबल थे जिनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास भट्ट, वो थी। ही वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड विजडम। विच मीन्स आपको अभी बताया बुद्धिमान, और विजडम मीन्स होता है कि जो प्रॉब्लम थे उनको शॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा फेमस थे। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसको बहुत ज़्यादा ही तुरंत वो सॉल्व करते थे, और विजडम मीन्स अपनी बुद्धिमानी से। अकबर ऑफन कंसल्टेड बीरबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल। जो अकबर थे, ऑफन मीन्स अक्सर, कंसल्ट मीन्स एडवाइस लेना, कंसल्ट मीन्स एडवाइस करते थे। अकबर जो है अक्सर जो है बीरबल से एडवाइस लेते थे, क्या करने के लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू
सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल। जो सामान्य जो लोग थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बीरबल की हमेशा हेल्प लेते थे। कौन? हु टुक हेल्प? अकबर। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ 1 समझ में आ गया। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। अकबर जो थे वो एक बहुत ही महान, ग्रेटेस्ट, यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ये डिग्री सुपरलेटिव है। 3 डिग्रियाँ होती हैं आपकी, पॉजिटिव, कॉमन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है इसका मतलब कि सबसे उत्तम। राजा बीरबल whose ओरिजिनल मीन्स वास्तविक, नेम वॉज महेश दास भट्ट। राजा बीरबल जिनका वास्तविक नाम महेश दास भट्ट था। ही वॉज वन ऑफ द 9 जम और 9 रथ इन कोर्ट ऑफ अकबर। वो जिनका वास्तविक नाम महेश दास भट्ट था वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज विच एंड विजडम। वह अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी के लिए बहुत फेमस थे। अकबर ऑफन कंसल्टेड बीरबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मीन्स सामान्य लोग, जो उनका सब्जेक्ट थे, जो उनकी प्रजा थी, उन प्रजा की जो प्रॉब्लम्स होती थी उसके लिए हमेशा अकबर जो है टुक एडवाइस टू बीरबल टू सॉल्व हिज सब्जेक्ट्स, टू सॉल्व हिज कॉमन पीपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, मैनी पीपल वर प्रेजेंट इन अकबर्स दरबार। एक दिन की बात है कि अकबर के दरबार में मतलब मैनी पीपल वर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग उपस्थित थे। दीवाने खास मतलब उनका जो दीवाने एक खास था जिसमें बहुत सारे लोग होते थे, और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी तो जब दीवाने खास लगता था तो उसमें जो सामान्य जनता थी वो भी अपनी आती थी और अकबर से अपनी प्रॉब्लम करती थी, शेयर करती थी, उनको प्रॉब्लम अपनी बताती थी, जिसे वो दीवाने खास में बैठ कर के सुनते थे। वन डे मैनी पीपल वर प्रेजेंट इन अकबर्स दरबार द दीवाने खास। एक दिन की बात है कि बहुत सारे लोग अकबर के दरबार में उपस्थित थे, जो दीवाने खास था। This was a special chamber in which Maharaja Akbar would conduct meeting with the peoples of his town. कह रहे कि दिस वॉज ए स्पेशल चैम्बर, ये एक स्पेशल रूप से चैम्बर बनाया गया था, एक कक्ष था जहाँ पर महाराजा अकबर जो हैं वो मीटिंग लेते थे लोगों से, अपने जो टाउन, उनके कस्बे गाँवों के जो लोग होते थे या कॉमन पीपल, उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए अकबर जो है उस चैम्बर में बैठते थे। ही वुड एड्रेस देयर ग्रीवेंस, और वो वहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम, उनकी जो शिकायत होती थी वो सुनते थे। A case had been presented in the दीवाने खास and was being discussed. A case had been presented. उस दिन एक बहुत ही मज़ेदार जो केस था, केस में मुद्दा था, वो आया था दीवाने खास में, और डिस्कस मिस होता है, बहस का विषय था। गोपाल एंड तिलक प्रसाद वर नीबर्स। क्या केस था? गोपाल और तिलक प्रसाद वर नीबर्स, वो आपस में पड़ोसी थे। नीबर्स मिस होता है पड़ोसी। यस, गोपाल एंड तिलक प्रसाद वर नीबर्स। गोपाल और तिलक प्रसाद क्या थे? वो आपस में पड़ोसी थे। नीबर्स मिस होता है पड़ोसी, पड़ोसी, जैसे कि आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल कोई ना कोई होगा, तो वो पड़ोसी थे। दे शेयर अ गार्डन, वो आपस में एक गार्डन, उन दोनों लोग के बीच में एक गार्डन था जिसे वो शेयर करते थे। दे शेयर हिज मतलब देयर गार्डन टू ईच अदर। गोपाल ओन अ वेल इन दैट गार्डन, उस गार्डन में एक कुआं था जो गोपाल का था। ठीक है, गोपाल ओन मीन्स होता मालिक था, अ वेल इन दैट गार्डन, उस गार्डन में एक कुआं था जिसका गोपाल मालिक था। तिलक प्रसाद वॉज अ फार्मर, तिलक प्रसाद क्या था? वो किसान था। ही नीडेड वाटर फ्रॉम द वेल टू इरिगेट हिज फील्ड। ही नीडेड मीन्स आवश्यकता, उसको आवश्यकता हमेशा पड़ती थी पानी की, फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी लेने की हमेशा नीड पड़ती थी। क्यों? टू इरिगेट हिज फील्ड, वो अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए उसे पानी की हमेशा आवश्यकता पड़ती थी।
So he bought the well from the Gopal. Bought means buy, B-U-Y, buy means खरीदना, bought means खरीदा, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए उसने गोपाल से उस कुएं को खरीद लिया फॉर 200 गोल्ड कॉइन्स, 200 गोल्ड कॉइन्स में गोपाल से उसने उसको खरीद लिया. एंड एग्रीमेंट वॉज साइन, एंड एग्रीमेंट वॉज साइन, जो एग्रीमेंट था वो क्या हुआ, वो साइन कर लिया गया. मीन्स दोनों के बीच में समझौता हुआ कि गोपाल जो है वो 200 कॉइन्स में अपने कुएं को किसको बेच रहा है, वो जो है तिलक प्रसाद को बेच रहा है. इट स्टेट मीन्स होता बताता था दैट द वेल नाउ बिलोंग टू तिलक प्रसाद. अब 200 कॉइन्स देने के बाद वो जो कुआं था वो कुआं किसका हो गया, तिलक प्रसाद का. बोथ गोपाल एंड तिलक प्रसाद रेस्पेक्टेड द एग्रीमेंट, और गोपाल और तिलक प्रसाद दोनों लोगों ने ये माना कि ये जो समझौता हुआ है दोनों उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मानेंगे. तो इस तरीके से पेज नंबर 18 आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया. यू कैन सी, देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू कैन देन एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी. राइट डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, आपको डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग है विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, you should write it in your English copy, and after that you will listen today's class for understood this chapter. Okay, till then take care, have a nice day.